पूरा प्रसंग सुनाते हैं। भीष्म पितामह 10 दिन तक तो कुछ नहीं कर रहे थे, केवल बैठे बैठे नजर घुमा रहे थे। जब 10 दिन में कौरवों की सेना समाप्त होने लगी, तब दुर्योधन ने इनको एक व्यंग मारा, खाते हमारा अन्न है, भला चाहते उन लोगों का है। तब भीष्म पितामह बोले, ए दुर्योधन, क्या बोले तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? अगर अपनी पर आ जाऊं तो एक दिन में पूरे महाभारत युद्ध को विश्राम कर सकता हूं। तो दुर्योधन ने ये और कह दिया, करिए ना, फिर बोल क्यों रहे, करिए। पितामह भीष्म बोले, कल जो होगा वो तो तू बाद में देखना, उससे पहले मेरी एक बात सुन। बोले क्या? तेरी पत्नी का नाम क्या है? बोले भानुमति, उसको भेजना मेरे पास, ऐसा आशीर्वाद दूंगा उसको, अखंड सौभाग्यवती भव। नहीं मरेगा तू। अब जब तू मुखिया ही नहीं मरेगा तो फिर महाभारत युद्ध तो तेरे पक्ष में जाएगा ना। जब तक मुख्य राजा नहीं मरता तब तक युद्ध चलता रहता है। तेरी पत्नी को जब अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा, इसका मतलब तुझे जीवित रहना पड़ेगा, फिर तो महाभारत युद्ध तू ही जीतेगा। कल से तो मैं करूंगा सो करूंगा, लेकिन आज रात्रि तेरी पत्नी को आशीर्वाद देता हूं। जैसे ही संध्या से निवृत्त हूं, अपनी पत्नी को भेज देना, उसको आशीष दे दूंगा, अपने संपूर्ण जीवन के संध्या का फल उसको दे दूंगा। बात तो हो रही थी भीष्म पितामह और दुर्योधन के बीच में, पर कान खड़े हो गए ठाकुर जी के। भानुमति अगर कहीं रात में पहुंच गई भीष्म पितामह के पास तो धरे रह जाओगे द्वारिकाधीश, कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये भीष्म पितामह हैं। ठाकुर जी भी जानते हैं कि एक व्रतधारी का, एक तपस्वी का, एक नियम से रहने वाले का बल कितना होता है। ठाकुर जी बोले, मैं ठाकुर जी होते हुए भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर भगवान ने रात भर, शाम को योजना बनाई, बोले क्या करूं क्या करूं, भानुमति से पहले कोई द्रौपदी पहुंच जाए तो बहुत बढ़िया होगा। भानुमति को आशीर्वाद मिलेगा तो अकेला दुर्योधन बचेगा, द्रौपदी को आशीर्वाद मिले तो पांचों बच जाएंगे। पांचों बच जाएंगे। बोले युद्ध तो अपने स्तर पर चल ही रहा है, भीष्म पितामह का आशीर्वाद और मिल जाए तो एक सेफर साइड हो जाएगा। क्यों? बोले फिर भीष्म पितामह जब जब बाण चढ़ाएंगे तो मैं कह दूंगा अपना आशीर्वाद भूल गए, इन पांचों को मारने पे तुले हो, वहां बेचारी वो कन्या को तुम सौभाग्यवती बोले आए हो, उसको विधवा करने पे तुले हो, क्योंकि एक भी मरा तो द्रौपदी तो विधवा है। ये अच्छा है इनको फंसाने का तरीका। द्रौपदी को अर्धरात्रि में ठाकुर जी ने ग्वारिया का भेष बनाया, पहुंच गए द्रौपदी के पास। सो रही थी द्रौपदी, तुरंत ठाकुर जी ने द्रौपदी को उठाया, लालटेन तेज की, भगवान काजल से ऐसे मूंछ मूंछ जैसी बना लाए थे अपनी, और बढ़िया विचित्र सा रूप, मोटा मोटा काजल सिर पे, बिल्कुल जैसे गैया चराने वाले होते हैं ना, बिल्कुल ग्वारिया जैसा भेष धारण करके ठाकुर जी और पहुंच गए। द्रौपदी चल। द्रौपदी बोले इतनी रात को? बोले कि भीष्म पितामह को प्रणाम करना, और सुन घूंघट निकाल के जाइयो, एक शब्द भी, तुझे मौन रहना है, बस एक शब्द भी बोलना नहीं, प्रणाम करना, भीष्म पितामह आशीर्वाद दें, चुपचाप बाहर आ जाना। द्रौपदी बोली, उन्होंने पूछा कि इतनी रात को तू अकेली आई तो क्या बोलूं? बोले बोल देना हमारा ग्वारिया आया है साथ में, मैं बाहर बैठा रहूंगा, इसके अलावा कुछ मत कहना। द्रौपदी गई, भीष्म पितामह यहां जप कर रहे थे। संध्या पूर्ण होते ही भीष्म पितामह ने माथे से माला लगाई, सामने देखा भगवान बाहर पहरेदारी कर रहे थे कि भानुमति नहीं आवे, उसको भगाऊं मैं यहीं से। बार बार देखें, जल्दी कर द्रौपदी। कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी अपने भक्तों से, क्या क्या कर देते हैं। और आपको बताऊं, एक प्रसंग तो ऐसा भी आता है कि द्रौपदी को चलने में देरी हो रही थी, तो ठाकुर जी बोले क्यों नहीं चल पा रही? तो वो बोलती कि मैं ऐसी जूती पहन के आई कि इसमें तेज नहीं चल सकती। तो ठाकुर जी बोले पैर उठा, उसकी दोनों जूतियां उठा करके ठाकुर जी ने अपने बगल में दबा ली, बोले अब चल। और ठाकुर जी ऐसे ही बैठे हैं बाहर, द्रौपदी की जूतियों को संभाल करके बैठे हैं। किस लिए? प्रेम करते हैं भक्तों से, बहुत प्रेम करते हैं। बंधु हम कुछ प्रेम नहीं करते ठाकुर जी जितना हमसे प्रेम करते हैं। बाहर खड़े हैं, भीतर द्रौपदी को जैसे ही घूंघट में बैठी थी, अब उनको क्या पता ये भानुमति की द्रौपदी। तुरंत आ गई भानुमति, रुक जा, हाथ में जल ले करके
और मैंने जीवन में जितना भी ब्रह्मचर्य मेरे पास है, जितना भी मैंने संध्या वंदन आदि जो भी मैंने यज्ञ अनुष्ठान किए, उन सब का फल मैं इस कन्या इस बालिका को देता हूं। अखंड सौभाग्यवती भव। तुम्हारा पति अजर अमर हो जाए। भीष्म पितामह कह रहा है, ब्रह्मा भी चाहेगा तो उसका वध नहीं कर पाएगा। वो सशरीर चाहेंगे तो स्वर्ग जा सकते हैं, वो सशरीर चाहेंगे तो पृथ्वी से जा सकते हैं, मृत्यु भी उनको नहीं मार पाएगी। मेरा आशीर्वाद है तुझे। जैसे ही सुना, द्रौपदी बोली, ये उम्मीद नहीं थी मुझे, भीष्म पितामह ये आशीर्वाद देंगे। ये तो मेरे पांचों के प्राण खाने में सबसे आगे रहते हैं, पांचों के पीछे रथ इन्हीं का दौड़ता है, और ये कह रहे हैं अखंड सौभाग्यवती भव। थोड़ा इनको जिम्मेवारी समझा दूं इनकी। फिर तुरंत द्रौपदी ने अपना घूंघट उठाया। तो याद रहे पितामह, पांचों में से एक को खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। पितामह ने जैसे ही देखा, द्रौपदी तू कहां से आई भीतर? मैंने तो भानुमति को बुलाया था। अच्छा, और मैं आ गई तो इसमें कुछ बुराई है? पितामह, मैं बहुत छोटी हूं, पर इसको आप नियति नहीं समझेंगे कि भानुमति को आना था और अचानक मेरे मन में इच्छा आ गई और मैं आशीर्वाद लेने आ गई। शायद परमात्मा भी चाहता है, प्रकृति भी चाहती है कि विजय पांडवों की हो, इसीलिए तो मुझे आशीर्वाद मिला। भीष्म पितामह के नेत्र सजल हो गए। बोले, मन से तो मैं क्या हूं ये प्रकृति जानती है। मैं रह भले ही कौरवों के पक्ष में रहा हूं, लेकिन अब विजय तो पांडवों की होगी, कोई नहीं हरा सकता। द्रौपदी बोली, अच्छा मैं चलती हूं। जैसे ही द्रौपदी जाने लगी, पितामह भीष्म, रुको रुको रुको, तुम अकेली आई हो यहां पे? द्रौपदी बोली, अब फंसी। नहीं, अकेली तो नहीं आई हूं, ग्वारिया। ग्वारिया? हम भी तो देखें, ऐसा कौन सा ग्वारिया जो शेर के बाड़े में आ गया? जरा बाहर तो चलो। भीष्म पितामह के सामने बोलने की जरूरत नहीं करता कोई, और रात्रि में द्रौपदी को लेकर के आ गया। ये कोई ग्वारिया बहुत बुद्धिमान लगता है। आप बड़े आदमी हैं, आप ग्वारिया से मिलते अच्छे लगे, यहीं बैठे रहो। आप कहां? नहीं नहीं नहीं, मुझे लेके चलो। तेरे मन में रात में ही आशीर्वाद लेने की इच्छा क्यों प्रकट हुई? दिन में भी आ सकती थी। बाहर जाकर के देखा तो दोनों जूती दबाए ठाकुर जी बैठे। भीष्म पितामह बोले, कहां है ग्वारिया? दो पटक तो ठाकुर जी को वहीं लगी। बोले, अब गए। इधर हैं साहब जी? बोले, इधर आ। ठाकुर जी समीप आए, लालटेन ऊपर करके तेज की लो। द्रौपदी, ये ग्वारिया देखा देखा सा लगता है कहीं। पगड़ी उतारो अपनी। जैसी पगड़ी उतारी, घुंघराले केश ठाकुर जी के खिल गए। मोर पिछ जो दबा हुआ था पाग के अंदर, वो प्रकट हो गया। भीष्म पितामह ने अपने उपरना से वो मूछ बना के आए थे, सब मिटाई। आहा, अब देखो, जब मुख्य किरदार मंच पर आता है ना, तो सामने लाइटमैन तुरंत फोकस डालता है उस पर। चंद्रमा तो था द्वितीया का, लेकिन ठाकुर जी की छवि अंधेरे में दिख नहीं रही थी, तो पूर्णिमा प्रकट हो गई, तुरंत ठाकुर जी को दिखा दिया। भीष्म पितामह ने देखा तो ये है तेरा ग्वारिया सखा है, छलिया, कपटी, माखन चोर। ये सब विचित्र क्रियाएं करते हुए तुझे जरा भी मन में लज्जा नहीं होती? द्रौपदी, मेरी बात सुनो। क्या मैंने तुझे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया है, पर मैं जिम्मेदारी इसको देता हूं कि पांचों के प्राण बचाने की जिम्मेवारी इनकी है। अब ये बचाएं। आहा ऐसे भीष्म पितामह। और फिर अगले दिन से महाराज लगे। भीष्म पितामह ने भी ठान लिया, लेकर के धनुष बाण और पांचों के पीछे ही भागते हैं जहां जहां रथ जाता है। और उसमें भी विशेष रूप से अर्जुन का रथ। ठाकुर जी खूब द्रुत गति से रथ दौड़ाते हैं, कभी इधर कभी उधर। सामने देखते हैं तो भीष्म पितामह खड़े पाते हैं।
भीष्म पितामह तो ठाकुर जी बोले और भी लोग हैं, वहां भी चले जाओ, तुमको अर्जुन ही मिला है। लेकिन भीष्म पितामह का केंद्र बिंदु अर्जुन नहीं है। भीष्म पितामह का केंद्र बिंदु है कि तुम शस्त्र उठाओ। तुमने प्रतिज्ञा ली है कि वासुदेव मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मैंने भी प्रतिज्ञा ली है कि वासुदेव कर चक्र न धरहि तो तुमको मुख न दिखाऊं। लाजत है मेरी गंगा जननी, मैं शंतनु सुत न कहाऊं।